भ्रम की वजह से हमने किस डाल दिया था 20 से 20 कर दें। हाँ 20 से 30 कर दिया। पहले गीता के 9वें अध्याय के 20वें से 30वें तक के श्लोक का वाचन और फिर उसका विश्लेषण। त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् आश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अप्यन्ये देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन अत्ताच्यवन्ति ते। न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन अत्ताच्यवन्ति। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता। यान्ति देवव्रतः देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भूतानि यान्ति भूतेज्यः यान्ति मद्याजिनः अपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या
प्रयच्छति पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं स्नामि प्रयतात्मनः ततः भक्तं बृहत्तम अस्नामि प्रेतात्मनः यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् करोसि यत् अस्नासि यत् जोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् समोहं सर्वभूते अच्छा सर शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि संन्यास योग मुक्तात्मा विमुक्तः माम उपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः समो अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते शुचाप्यहम् ते भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते च अहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः साधु एव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितः हि सः जी क्या सुंदर, आज तो आनंद आ गया। आज ये जैसा है 20 से 30 आप लोगों को भी गीता गदगद करने वाली है। गुरु जी प्रणाम। चलिए इस प्रकार 20 से 30 तक का उस श्लोक का वाचन हुआ। अब इसके उपरांत 20 से एक श्लोक का हमारे रघुनंदन झा साहब व्याख्या करेंगे। जी मैं 20वें श्लोक की व्याख्या प्रारंभ करूं, इससे पहले जो इससे पूर्व 16, 17 और 18 और 19 अगर इनका आप लोगों का थोड़ा सा स्मरण हो तो फिर आप ये देखेंगे कि उसमें भगवान ने उक्त चारों श्लोकों में अपने स्वरूप के रहस्य का वर्णन किया है। उनका सत्य क्या है, उनका स्वरूप क्या है और उनकी स्थिति क्या है, उनका स्टेटस क्या है, भागवती स्टेटस क्या है, इसका पहले के चार श्लोकों में वर्णन हुआ है। अब चूंकि थोड़ा सा विषयांतर हुआ था इसलिए मैंने 19 पर ही उसे रोक दिया था। यहाँ 20वें में एक नई चीज़ आपके सामने आती है और भगवान ने सोचा कि इसको भी स्पष्ट कर दिया जाए तो पार्थ के लिए इस चीज़ को भी समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। एक तो सर्वोच्च पद है ब्रह्म का, एक तो सर्वोच्च पद है ब्रह्म का, सृष्टा का, अनिर्वचनीय ब्रह्म का, वो 4 श्लोकों में वर्णित हो गया है।
अब भगवान ने एक नीचे की जो कैटेगरी है उसको ले ली, जिसको देव वर्ग कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अक्षर ब्रह्म की परात्पर ब्रह्म की उपासना नहीं करते, वो देवों की करते हैं। तो जो लोग देवों की उपासना करते हैं उनकी स्थिति क्या है? ब्रह्म का स्वरूप हो गया, जीव का स्वरूप हो गया, प्रकृति का स्वरूप हो गया, गीता सारा वर्णित कर चुकी है, लेकिन ये चीज अवर्णित है, इसलिए भगवान इस विषय को यहां उठा लेते हैं। अब ऐसे लोग कौन से हैं? ये सकाम उपासक कहलाते हैं, जिनका अब वर्णन गीता आपके सामने रखने जा रही है। ये क्या हैं? ये क्या करते हैं? ये जो सकाम उपासक हैं, ये कैटेगरी क्या है? देखिए, त्रय विद्या, अभी जो कर्नल साहब कह रहे थे ना त्रय विद्या, तो गीता में 3 वेद, ये त्रय विद्या का मतलब हुआ त्रिवेद, 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। गीता अथर्ववेद को यहां नहीं लेती है। तो इन लोगों ने, अगर आप लोगों को थोड़ा वेदों के बारे में थोड़ी अवधारणाएं अगर आपकी स्पष्ट हो, तो उसमें 80,000 जो ऋचाएं हैं वो कर्म कांड का प्रतिपादन करती हैं। उसमें 4,000 ऋचाएं ऐसी हैं जो उपासना कांड का प्रतिपादन करती हैं। 16,000 उपासना कांड का प्रतिपादन करती हैं और 4,000 ज्ञान कांड का प्रतिपादन करती हैं। इस तरीके से 1,00,000 ऋचाएं वेदों के अंदर हैं। 80 कर्म कांड, 16 उपासना कांड और 4 ज्ञान। अब सबसे बड़ा भाग किसका हुआ? कर्म कांड का हुआ, जहां 80,000 ऋचाएं हैं वो कर्म कांड का प्रतिपादन करती हैं। तो ये जितने भी सकाम उपासक हैं वेदों के उस कर्म कांड भाग को ले लेते हैं। आप लोगों ने जाना कि हमारे पास एक दर्शन है, षट दर्शन में पूर्व मीमांसा, जिसके आचार्य महर्षि जैमिनी हैं। तो उनका वो सारा जो दर्शन है वो वेदों के कर्म कांड पर आधारित है। वही आप यहाँ थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, कभी विस्तार से उस पर हम बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि ये जो सकाम उपासक हैं, ये तीनों वेदों में जो कर्म कांड का जो पार्ट है वही उठा लेते हैं, उससे उपासना में लग जाते हैं। और एक चीज और हम लोगों को अब तक वो रहस्य सुलझा नहीं, ये सोम रस क्या होता है। ये एक प्राचीन काल में या वैदिक काल में या औपनिषदिक काल में एक लता होती थी जिसको पीसा जाता था और उससे रस निकाला जाता था। जो असुर थे वो तो सुरापान करते थे, जो देव थे वो सोमपान करते थे। सोमलता ही थी, सोमलता। आज तक अभी तक बहुत सारे वैज्ञानिक भी खोज रहे हैं, वो सोमलता अगर मिल जाए, वो बड़ी बलवर्धक होती थी, पुष्टिकारी होती थी, जीवन बढ़ा देती थी। मानो मेरे ख्याल से उसमें बड़ी इम्यूनिटी की कोई इतनी स्ट्रांग फोर्स होती रहती होगी, ऐसे कुछ केमिकल्स होंगे जो इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हो, तो बड़ी बलवर्धक थी और वो खासकर देवों को अर्पित की जाती थी। और मैंने देखा सामवेद वगैरह में, जो मैंने वेदों को देखा तो उसमें इसका बड़ा महत्व है, सोमपा। तो ये जो लोग होते थे यज्ञ करते थे और सोम रस का पान करते थे, सोमपा, सोम रस के पीने वाले। और क्या होते? पूत पापा, इनका एक विशेषण आ गया। पूत पापा का मतलब यहाँ पूरी तरीके से नहीं, सारे वो प्रतिबंधक कर्म इनके नहीं होते थे, जो स्वर्ग में जाने से रोकने वाले कर्म थे वो ये नहीं करते थे, इसलिए ये पूत पापा हैं, पाप रहित हो गए। उस तरीके से नहीं, मुक्त होने वाले नहीं है, लेकिन ये तो स्वर्ग कामी है ना, इसलिए उस दृष्टि से पूत पाप हो गए, पूत पापों से पवित्र हो गए। यज्ञैः इष्ट्वा माम्, और मेरी अर्थात मुझ वासुदेव श्री कृष्ण की यज्ञैः इष्ट्वा, यज्ञ से उपासना करते हैं, हवन से उपासना करते हैं। ठीक है, यज्ञैः इष्ट्वा क्यों करते हैं? कारण भी उसका, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, इसलिए करते हैं कि उन्हें स्वर्ग भेज दिया जाए। स्वर्ग का लोक जो इस मर्त्य लोक से ज्यादा सुखकारी है, आनंदकारी है, रस देने वाला है, दिव्य है, भव्य है,
वहाँ वो कहते हैं चलिए छोड़िए मृत्यु लोक छोड़िए, नहीं नहीं यहाँ तो कुछ आनंद ही नहीं है। तो ऐसे लोग वेदों के कर्मकांड को उठा लेते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ से मुझको प्रसन्न करते हैं, मुझसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे वासुदेव, हमें स्वर्ग भेज दिया या प्रार्थयन्ते। थोड़ा सा ये उससे पीछे से अलग हो रहा था तो मैंने कहा इसको आगे ले लेते हैं। ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम असनंति दिव्यान दिव्य देव भोगान। अब क्या होगा, इससे जो पुण्य अर्जित हुआ, उनका पुण्य जो प्राप्त हुआ, उस पुण्य से वो सुरेंद्र लोकम, यही देखिए इंद्र लोक का है, जिसे आप स्वर्ग लोक कहते हो, इसी को सुरेंद्र लोक भी कहा जाता है, स्वर्ग लोक। अच्छा, स्वर्ग लोक, अब भाई अभी उसकी कोई जियोग्राफी हम लोगों के पास तो नहीं है कि ऐसा कहीं कुछ है फला, नहीं, अभी कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि गीता कह रही है तो हमें मान लेने में भी उसकी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, हम मानते हैं कि सुरेंद्र लोकम जैसा कोई लोक, अगर कोई ये मृत्यु लोक है तो सुरेंद्र लोकम भी कोई लोक हो सकता है। अगर गीता कह रही है तो हम उसे सत्य मानते हैं। तो वो अपने अर्जित पुण्य से सुरेंद्र लोकम अर्थात इंद्र लोक अर्थात स्वर्ग लोक को प्राप्त करके, आसाद प्राप्त करके क्या करते हैं, दिव्य मीन्स उस स्वर्ग में दिव्यान भोगान असनंत, दिव्य भोगों को भोगते हैं। पुण्य के द्वारा स्वर्ग जाते हैं, मेरा उनको आशीष मिलता है। ये कोई बहुत खराब कैटेगरी नहीं है स्वर्ग जाने वालों की, इनको मत समझिए कि ये कोई पतित लोग हैं, पतित नहीं, ये उत्कृष्ट क्लास है, एक अच्छा क्लास है, एलीट क्लास है ये स्वर्ग जाने वालों का। ये पुण्यार्जित करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पुण्य अर्जित किया है और उससे उन्होंने स्वर्ग की विजय प्राप्त की। ये कर्मकांड ले लिया ना, वेदों का कर्मकांड, उसका ये महत्व है। अच्छा, अब भगवान ने एक चीज यहाँ आगे चल करके इस 21वें में स्पष्ट कर दी। वहाँ वो जो विशालम स्वर्गलोकम है, अब इस विशालम का मतलब जो ये मर्त्य लोक है, जो पृथ्वी लोक है, इससे वो स्वर्गलोक विशालम, इससे देखिए वो श्रेष्ठ है, इससे वो उत्कृष्ट है, उन्नत है वो। आप इससे नीचा मत समझिए स्वर्गलोक, वो पुण्य से अर्जित किया हुआ इसलिए उत्कृष्ट लोक है वो, और अधिक सुखों वाला है, अधिक आनंद वाला है, अधिक विस्तृत है अपने आकार में, प्रकार में, सब में वो ज़्यादा विकसित है। तो उसको प्राप्त करके और ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वहाँ वो स्वर्ग के आनंदों का भोग करते हैं। ठीक है, और छीणे पुण्य, और जब पुण्य उनके छीण हुए, पुण्यों का जो क्षरण हुआ, कम पड़ने लगे, निपट गए पुण्य सारे व्यय होने लगे, तो क्या होगा, मर्त्यलोकम विशंत पुनर्मूसिको भव, फिर वो जमीन पे गिरा दिए जाते हैं, फिर इसी मर्त्यलोक में फेंक दिए जाते हैं। मर्त्यलोकम विशंते, फिर नीचे फिर वो आगे लौट आए, क्योंकि पुण्यों की ताकत से वो स्वर्ग में गए थे और पुण्यों के क्षरण होने से वो फिर नीचे फेंक दिए गए। अच्छा, एवं त्रयी धर्मम, वही कर्नल साहब आप जो कह रहे थे, वही वेदों के तीन वेदों के जो धर्म हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनका जो कर्म कांड है, उनको फॉलो करते अनुप्रपन्ना, उन जो 3 वेदों के सिद्धांत थे उनका अनुपालन करते हुए उन्होंने ये जो सारे भोग भोगे, ये सारे जो उन्होंने इनका अनुसरण करते हुए, अब इसका फर्क, इससे हासिल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, तो देखिए बहुत बढ़िया है। काम कामा गता गतम लभन्ते, ये सब कामी लोग हैं, ये भोग परायण हैं, भोगेच्छु हैं, ये भोग की कामना लेते हैं ना, इनके अंदर और कुछ नहीं, इनके अंदर स्वर्ग के भोग की एक अदम्य कामना है जो ये तृप्त करना चाहते थे। तो क्या होगा, इनका लाभ क्या होगा, गता गतम लभन्ते, इनके हिस्से में सिर्फ आवागमन आता है। ऐसी जो चेतना है भोग परायण चेतना, भोग परायण का मतलब काम कामा, मतलब भोग परायण चेतना जो इस प्रकार की है, उनके हिस्से में क्या आता है, गता गतम लभन्ते, गता गतम, बहुत बढ़िया भाषा यहाँ देखिए वेद इसकी, गीता की आप देखिए,
गता गतम लभंते, इनको जो मिलने वाला है। अब भगवान देखिए थोड़ा निगेटिव हो गए, पहले तो उनको स्वर्ग तक पहुंचा दिया, लेकिन अंतिम परिणाम में गीता तुरंत पलट गई, नहीं पलट गई। पहले तो आपको स्वर्ग तक पहुंचाया गया, आपके कर्मों की प्रशंसा की गई, आपने तो बड़े उत्कृष्ट स्वर्ग की विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अंतिम परिणाम गतागतम लभंते। अब देखिए यहाँ गीता ने उसको स्पष्ट कर दिया कि ऐसे जो भोग परायण लोग हैं, सकाम कर्मी हैं, जो सिर्फ वेदों के कर्मकांड में डूबे हुए हैं, गतागतम लभंते, उनके लिए जो आने वाला है वो गतागतम, आना जाना, आना जा, ये चक्र उनका चलता रहता है। अब आगे बढ़, अच्छा ये बड़ा 22वां बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, योग क्षेमम वहाम्यहम। हाँ ये उसमें है योग क्षेमम वहाम्यहम, ये बहुत ही प्रसिद्ध है और बीमा कंपनियां तो इसको खूब लगा के रखती हैं, योग क्षेमम योग क्षेमम। तो भगवान अब इसके विपरीत, इसके कॉन्ट्रास्ट में एक कैटेगरी जो है, ये तो कैटेगरी उन्होंने खत्म कर दी, स्वर्ग कामियों की, स्वर्ग की जो इच्छा करते थे, भोग परायण थे, वो कैटेगरी यहाँ उड़ गई आपके 21 तक। अब इनके विपरीत अब ये कैटेगरी वो क्या है, जो अनन्य जना, ऐसे भी भक्त लोग हैं। अब ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट आया पहले से दूसरी तरफ, वो क्या, चिंतयन्तो पहले और पर्युपासते दूसरे आगे, जो अनन्य भाव से, परम समर्पण से, सुप्रीम सरेंडर से मेरी उपासना करते हैं, मेरा चिंतन करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए मेरी उपासना करते हैं। पर्युपासते, पहले चिंतयन, पहले चिंतयन्तः और फिर पर्युपासते, ऐसे इसका क्रम रहेगा। जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, तेसाम, उनके लिए विशेषण क्या है, पद कितना देखिए सुंदर आया है, बहुत ही प्यारा शब्द है, नित्याभियुक्ता नाम, वो नित्य युक्त हैं, ऐसा नहीं अभी अभी हैं अभी निकल भागे, हाँ, हर क्षण हर पल दिन रात कोई ऐसा समय नहीं जब वो मेरे अंदर उपस्थित ना हो, हर समय मेरे साथ युक्त हैं। उनके लिए विशेषण क्या आया, नित्याभियुक्ता, हाँ, नित्य निरंतर, जो पहले बताया गया, निरंतर चिंतन करने वाले, निरंतर उपासना करने वाले और मेरे अंदर निरंतर उपस्थित रहने वाले, नित्याभियुक्ता धाम। अब जब ऐसी स्थिति किसी भक्त की हो गई तो क्या है, योग क्षेमम वहाम्यहम, फिर मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। योगक्षेम वहन करने का क्या मतलब है, योग उसको कहते हैं जो प्राप्त न हो उसको प्राप्त कर